एक ऐसी नेता जो कभी सड़कों पर पुलिस से भिड़ती दिखी, कभी हंगर स्ट्राइक पर बैठी और कभी लाखों लोगों के सामने रैली करती नजर आई। उन्हें लोग दीदी कहते हैं। उन्होंने एक ऐसी सरकार को हरा दिया जो 34 सालों तक वेस्ट बंगाल में सत्ता में थी। लेकिन उनका सफर सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है। इस सफर में अचीवमेंट्स भी है, कंट्रोवर्सीज भी और कई बड़े सवाल भी। ये कहानी है ममता बनर्जी की, एक फाइटर, लीडर या कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन। आज हम रखेंगे उनकी पूरी कहानी और फैसला आप करेंगे। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ। उनका परिवार एक सिंपल लोअर मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से था। उनके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी एक फ्रीडम फाइटर थे। जब ममता बनर्जी छोटी थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे परिवार पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ गया। एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने जोगा माया देवी कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने जोगेश चंद्रा चौधरी कॉलेज से लॉ की डिग्री भी ली। ये एजुकेशनल बैकग्राउंड उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने में मददगार रहा। ममता बनर्जी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी 1970s में शुरू की, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। यूथ पॉलिटिक्स में एक्टिव रहने की वजह से उनकी पहचान जल्दी बनने लगी। उनका फियरलेस नेचर तब सामने आया जब एक प्रोटेस्ट के दौरान वो ऑपोजिशन लीडर की कार के बोनट पर चढ़कर प्रोटेस्ट करती दिखी। 1984 लोकसभा इलेक्शन उनके करियर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस इलेक्शन में उन्होंने वेटरन कम्युनिस्ट लीडर सोमनाथ चैटर्जी को हराया। इस जीत के साथ वो इंडिया की यंगेस्ट एमपीज में से एक बन गई और नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी स्ट्रॉन्ग एंट्री हो गई। 1990s के दौरान ममता बनर्जी और कांग्रेस लीडरशिप के बीच मतभेद बढ़ने लगे। उनका मानना था कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं बन पा रही। इसी वजह से 1 जनवरी 1998 को उन्होंने अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की स्थापना की। ये एक रिस्की डिसीजन था, लेकिन उन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पर लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट बनाया। 1999 में वो रेलवे मिनिस्टर बनी और रेलवे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से नेशनल लेवल पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग किया। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट आया सिंगूर और नंदीग्राम मूवमेंट्स के दौरान। 2006 में सिंगूर में टाटा मोटर्स की नैनो फैक्ट्री के लिए लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ। कई फार्मर्स ने इसका विरोध किया। ममता बनर्जी ने दिसंबर 2006 में लगभग 25 दिन का हंगर स्ट्राइक किया। 2007 में नंदीग्राम में लैंड एक्विजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। पुलिस फायरिंग में कई लोगों की मौत हुई और यह इंसिडेंट नेशनल हेडलाइंस बना। इन मूवमेंट्स ने ममता बनर्जी को ग्रास रूट्स लीडर के रूप में स्टैब्लिश किया और फिर मई 2011 में उन्होंने वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की 34 साल पुरानी सरकार को हरा दिया और बनी राज्य की पहली महिला चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ममता बनर्जी ने कई वेलफेयर स्कीम्स शुरू की। अक्टूबर 2013 में लॉन्च हुई कन्याश्री प्रकल्पा उनका सबसे फेमस इनिशिएटिव माना जाता है। इस स्कीम का एम लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट करना और चाइल्ड मैरिज को रोकना था। इस स्कीम से लाखों लड़कियों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। 2017 में इस स्कीम को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी रिकॉग्निशन थी। 2016 में स्वास्थ्य साथी स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम के थ्रू फैमिलीज को कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया गया। इससे लो इनकम फैमिलीज को हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में काफी रिलीफ मिला। इसके अलावा उनकी सरकार ने ग्रामीण सड़कों और घरों और पेयजल प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस किया। हर पॉलिटिकल करियर की तरह ममता बनर्जी का सफर भी कंट्रोवर्सी से अलग नहीं रहा। अप्रैल 2013 में वेस्ट बंगाल में शारदा चिट फंड स्कैम सामने आया। इस फाइनेंशियल स्कैम में हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। ऑपोजिशन पार्टीज ने टीएमसी के कुछ लीडर्स पर आरोप लगाए, लेकिन ममता बनर्जी ने इन आरोपों को नकारा और कहा कि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मार्च 2016 में नरादा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। इस स्टिंग में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स एलिजिडली पैसा एक्सेप्ट करते हुए दिखे। इस इंसिडेंट ने पॉलिटिकल डिबेट को और तेज कर दिया। फिर आया 2018 पंचायत इलेक्शंस और 2021 असेंबली इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल वायलेंस के आरोप भी लगे। ऑपोजिशन ने सरकार पर सवाल उठाए, जबकि सपोर्टर्स ने इन्हें पॉलिटिकल राइवलरी का हिस्सा बताया।
ममता बनर्जी अपनी सिंपल लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। वो अक्सर सिंपल कॉटन साड़ी पहनती है और मिनिमल लाइफस्टाइल मेंटेन करती है। उन्हें लोग प्यार से दीदी बुलाते हैं। सपोर्टर्स उन्हें ग्रास रूट और पीपल्स लीडर मानते हैं, जबकि क्रिटिक्स उनकी अग्रेसिव पॉलिटिक्स और डिसीजन मेकिंग स्टाइल पर सवाल भी उठाते हैं। एक तरफ वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज और पॉलिटिकल आरोप। एक तरफ ग्रास रूट लीडरशिप और दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म। कुछ लोग ममता बनर्जी को गरीबों की आवाज मानते हैं और कुछ उन्हें एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन के रूप में देखते हैं। सच क्या है? क्या ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग और पीपल फोकस्ड लीडर है या विवादों से घिरी नेता? फैसला आप करें।